25 अप्रैल को सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी। रिसर्च काउंसिल ने मां जगत जननी सीता के इस पवित्र भूमि पर जिस प्रोजेक्ट को लेकर चला था, उस प्रोजेक्ट के अंदर में 3 हिस्से थे। उनका कार्यक्रम 25 तारीख को यहाँ आकर के शिलान्यास करने का है। कि ये मठ जो है 833 साल पुराना है और ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। 25 अप्रैल को सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी। हम आपको बताते चले कि सीतामढ़ी महोत्सव और जानकी जन्मोत्सव को लेकर के 25 अप्रैल को यह प्रेस वार्ता रखी गई है। 25 अप्रैल को वहां पहुंचेंगे तो वो मठ के जीर्णोद्धार से लेकर विकास को लेकर के बात करेंगे। साथ ही इसको लेकर के रामायण रिसर्च काउंसिल के सीतामढ़ी प्रभारी नीरज गोयनका ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस वीडियो में। साथियों का राघवपुर बखरी के इस प्राचीन मठ में स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो प्रेस वार्ता है ये रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2026 शनिवार जानकी नवमी के दिन जो वर्तमान स्वरूप है इस मठ का, इसके जीर्णोद्धार हेतु शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन है। और प्रसन्नता का विषय यह है कि इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी ने समय दिया है। उनका कार्यक्रम 25 तारीख को यहाँ आकर के शिलान्यास करने का है। रामायण रिसर्च काउंसिल पिछले कई वर्षों से इस परियोजना में लगा हुआ है और उसी के कारण आज हम सब लोग यहाँ मिल रहे हैं। 2 चरणों में इस कार्यक्रम को होना है। पहले चरण में हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसके भीतर कई प्राचीन चीजें हैं। एक बड़ा घंटा है और इसकी जो शैली देख रहे हैं बंग शैली है। तो अलग अलग स्टेज में ये बना है। और इसके बाद द्वितीय चरण में ठीक सामने 12 एकड़ का एक जो प्लॉट है उसमें माता जानकी के चतुर्भुजा स्वरूप महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना 51 शक्ति पीठों से जोत और मिट्टी ला करके एक अनंत जोत जगती रहे, अखंड जोत जगती रहे, इस प्रकार का प्रस्ताव है। परंतु प्रथम चरण में हम केवल इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास जानकी नवमी के अवसर पर कर रहे हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल और इससे संबंधित सभी बातें आदरणीय सुशांत। रामायण रिसर्च काउंसिल देश की ऐसी संस्था है जो कि हम लोग माँ जानकी जी की धरती पर बैठे हैं और यहाँ से थोड़े ही दूर पर उनका प्रकट क्षेत्र प्रारंभ भी होता है। और जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं ये सीतामढ़ी का सबसे प्राचीन मठ कहलाता है। 1193 ईस्वी ये ऐसा एक अंकित है इस मंदिर के गर्भगृह पर। तो रामायण रिसर्च काउंसिल जो संस्था कर रही है उस विषय में बताना चाहेंगे। इस संस्था ने अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर संघर्ष के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा संकलित साहित्य को तैयार किया है। लगभग 1250 पृष्ठ के साहित्य को तैयार किया। वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस विषय की गंभीरता को समझा, बुलाया और उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, जिसके बाद वह ग्रंथ पूर्ण हो पाया है। उसका शीघ्र अतिशीघ्र विमोचन होना है। रामायण रिसर्च काउंसिल देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों पे, कई सारे गंभीर विषयों पे, साहित्य सृजन पर विशेष रूप से कार्य करती रही है। जैसे आप लोगों ने ऐतिहासिक महाकुंभ को देखा, महाकुंभ पर भी अब तक के सबसे बड़े लिटरेचर को, महाकुंभ का महामंथन तैयार करने का श्रेय रामायण रिसर्च काउंसिल को जाता है। उसमें उत्तर प्रदेश के कई सम्मानित अधिकारियों ने, मुख्य सचिव ने उसमें अपना आलेख दिया कि कैसे उसको हमने पूर्ण किया। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी शुभकामना और विचार व्यक्त किए हैं। मीडिया क्षेत्र के अलग हैं और अलग अलग जैसे संघ के कुछ समाज सेवी लोगों के भी विचार हैं। उसमें कैसे कैसे कार्यान्वित पर वो सब विस्तृत विवरण है। रामायण रिसर्च काउंसिल देव भाषा संस्कृत को भी एक प्रसार देने के लिए
विशेष कार्य करती रही है। एक रामायण वार्ता संस्कृत भाषा में पाक्षिक पत्रिका में निकालती है और संस्कृत लोगों को कैसे सिखाया जा सके इसके लिए विशेष अभियान चला रही है। ये पृष्ठभूमि इसलिए आवश्यक था तो ये पता रहे कि रामायण रिसर्च काउंसिल है क्या ये काउंसिल केवल अचानक आके कोई माता सीता जी पे ही कार्य करती है या तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि काउंसिल के अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश में नलखेड़ा के माँ पीताम्बरा जी स्थान के परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी सांदीपेंद्र जी महाराज हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं और देश के और भी जितने ऐसे वरिष्ठ संत हैं, जैसे देश में गीता मनीषी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी, वो इसके मुख्य संरक्षक हैं। श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी चित्प्रकाशानंद जी महाराज, वो इसके संयोजक हैं। तो ऐसे काफी संत इससे जुड़े हुए हैं और हम संतों के सानिध्य में इस रामायण रिसर्च काउंसिल के कई सारे प्रकल्पों को संचालित करते रहे हैं। आज विषय माँ जानकी जी का है तो आगे की जैसा हमारे जिला संगठन प्रभारी आदरणीय नीरज गोयनका जी ने बताया, तो अब हम चाहते हैं कि आगे का संचालन। आपको विदित है कि प्रारंभ से ही इस पूरे परियोजना को देखने का कार्य माननीय पिंटू बाबू कर रहे हैं और अध्यक्ष की हैसियत से जब आप सांसद थे तो इस पूरी परियोजना की रूपरेखा तैयार करना और पूरे संघर्ष से 3-4 वर्ष के संघर्ष के आप साक्षी हैं। आप अपनी बात करेंगे पिंटू। सर्वप्रथम नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुगण। हम लोग आपस में लगातार मिलते रहे हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा राघोपुर बकरी में इस पुराने लगभग 800 से ऊपर वर्ष के मठ के उद्धार के लिए लंबा समय बीता है। हमारे पत्रकारगण को भी लगा कि ये होगा न होगा, ये योजना चल रही है या सिर्फ कागज पर है, परंतु आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है कि आज आप सब उस बात के साक्षी होने जा रहे हैं कि जो रामायण रिसर्च काउंसिल ने माँ जगत जननी सीता के इस पवित्र भूमि पर जिस प्रोजेक्ट को लेकर चला था, उस प्रोजेक्ट के अंदर में 3 हिस्से थे। एक था कि इस मठ का जीर्णोद्धार करना, यहाँ पर जो पुराना मंदिर था उसी स्थान पर स्वरूप एक मंदिर का निर्माण होना, एक यहाँ पर शोध संस्थान कम एक गेस्ट हाउस टाइप का भी निर्माण कराना कि जो लोग आएंगे सीतामढ़ी पर, पुनौरा पर, बखरी पर जो शोध करना चाहें, माँ के इस पवित्र भूमि में रहना चाहें, उनको शोध संस्थान में और यहाँ रहने की व्यवस्था की। ये पहली कड़ी थी। दूसरी कड़ी थी शोध संस्थान। तीसरी कड़ी है कि मूर्ति शक्तिपीठ के रूप में हमें स्थापित करने का। तो हमारा ये 25 अप्रैल को जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था और पूर्व के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट जी ने यहाँ पर समय निर्धारित कर दिया था। माँ जानकी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उन्हें और वो अब बिहार सूबे के मुख्यमंत्री बने। हम लोगों ने उनसे संपर्क किया कि 25 तारीख का जो पूर्व से आपका कार्यक्रम है राघोपुर बखरी में आकर मठ का जीर्णोद्धार का भूमि पूजन करना, वो बोले माँ के आशीर्वाद से मैं बना हूँ, मैं सबसे पहले वहां आऊंगा। और 25 तारीख को वो इस पुराने मठ के जीर्णोद्धार की भूमि पूजन का करने वो आ रहे हैं। और हमारा रामायण रिसर्च का दूसरा फेज है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद सामने में जो 12 एकड़ जमीन हमें प्राप्त हुई है धार्मिक न्यास बोर्ड से, उस पर माँ जानकी के राम दरबार का एक भव्य मंदिर 51 शक्ति पीठों से 51 शक्ति पीठों से ज्योत लाकर यहाँ पर महाशक्ति पीठ स्थापित करने का हमारा ये रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा के तत्वाधान में ये कार्य करना है, जिसकी शुभारंभ देर से ही सही माँ की जो इच्छा थी कि अयोध्या के कार्य पूरा हो जाए, जब तक नहीं तब तक यहाँ हाथ न लगे, तो अब कार्य पूरा हो चुका है।
और बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जो सामने वाले 12 एकड़ पे जो हमारा बनना है शक्तिपीठ करने वाले सोनपुरा जी जो उसके आर्किटेक्ट है वही ने आकर यहाँ पर भी शक्तिपीठ स्थापित हो सके इसका उन्होंने एक रफ डायग्राम भी तैयार किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे बड़े ट्रस्टी उनके हवाले वो किया गया है। वो देख रहे हैं और देखने के उपरांत उस कार्य पर स्वीकृति होगी। परंतु पहला हमारा चरण इसी 25 अप्रैल से हम शुरू करने जा रहे हैं कि ये 800 साल से भी पुराना मठ का जीर्णोद्धार और यहाँ पर एक भव्य उनकी मंदिर हो जो पूर्व से पहले से राम जानकी की मंदिर थी। आप अंदर जाकर देखेंगे तो कितने 100 साल पुराना घंटा है जिसे आदमी क्या कोई 100 आदमी मिलकर नहीं उठा सका, कितने हाथी लगे थे उसको टांगने में। वो घंटा यहाँ लगा हुआ है, इतनी पुरानी धरोहर है। हमारे मिथिला में जगह जगह बहुत सारी हमारी धरोहर है, परंतु कहीं ना कहीं हम उसकी जो होनी चाहिए उसका उद्धार हम नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे अब पूरे बिहार के लोग, सरकार नहीं आई, 20 साल माननीय नीतीश जी थे, 20 साल उनके नेतृत्व में हमें धीरे धीरे कार्य करने का और हमें अपने मिथिले को सजाने संवारने का मौका मिला। और उसी मौके के तहत हमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश जी ने 12 एकड़ जमीन धार्मिक न्यास से रामायण रिसर्च काउंसिल को दिलवाया, जिसमें ऊपर सबसे बड़ा योगदान उनका था। और जमीन मिलने के बाद इस भूमि पर कार्य प्रारंभ हो, इसके लिए तत्काल अभी के मुख्यमंत्री जी माननीय सम्राट चौधरी जी की पहल थी कि रामायण रिसर्च का काम शुरू हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और जो इस पूरे प्रोजेक्ट का जिनका सपने है जिसको पूरा करने का, नलखेड़ा के हमारे गुरुदेव जिन्होंने ये सोच रखा है कि इस प्रोजेक्ट को, माँ ने उनके सपनों में आकर ये निर्देश दिया, कहा नलखेड़ा मध्य प्रदेश, वहां के वो आकर यहाँ पर इस मंदिर का उद्धार करने का ये सोचना, ये सब माँ की कृपा है। माँ किसी के सर पर सवार होकर काम को प्रारंभ कराती है। और उन्होंने ही माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से जब बात की, सम्राट जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। मैं एज ए डिप्टी सीएम उन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी और आज देख लीजिए जिस कार्य की उन्होंने स्वीकृति दी और माँ ने उन्हें सीएम बनाकर वो 25 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। इसी कार्य हेतु आप सबों का आज हम यहाँ आप सभी आए हैं। आप सबको रामायण रिसर्च काउंसिल जो अगले 4 दिनों के बाद जो कार्य प्रारंभ होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री, उसी के तहत आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी और डीजीपी बिहार श्री विनय कुमार जी भी पहुंच रहे हैं, जो पुनौड़ा की भी समीक्षा करेंगे और इस स्थल पर भी आकर देखेंगे और उस संबंधित सारी तैयारी। धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ जितने उपस्थित मीडिया कर्मी हैं उनका मैं अभिवादन करती हूँ। चूंकि सारी बातों के बारे में विस्तृत जानकारी तो सभी लोगों ने दे दी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये मठ जो है 833 साल पुराना है और ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इनको संजो के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने बोला कि मिथिला की धरती जो है सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण है, यहाँ पे बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो एक जीर्ण कंडीशन में पड़ी हुई है। तो ये अब हम सबका कर्तव्य है और मेरी तरफ से मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है इन्हें आप सामने लाइए ताकि वो उनका जीर्णोद्धार हो सके और हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ियां हैं आने वाली, वो ये समझ सके कि ये सांस्कृतिक धरोहर हमारा इतिहास है, इसके ऊपर हमको गर्व करना चाहिए और उन लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चले। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इन सबको सजा कर रखना, बना कर रखना, इसका जीर्णोद्धार कराना अब हमारा कार्य है। और चूंकि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इस चीज की पहल की और अब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो सम्राट चौधरी जी हैं वो 25 को यहाँ आकर इसका शिलान्यास करेंगे, जीर्णोद्धार का शिलान्यास करेंगे और ये सब हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, गर्व की बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि 51 शक्तिपीठों से मिट्टी लाई जाएंगी, साथ ही ज्योति लाया जाएगा ताकि एक शक्तिपुंज बनाया जाए जो कि निर्वृत जलता रहेगा। यह मठ बेहद ही प्राचीन और पुराना है, 834 वर्ष पुरानी इसकी ख्याति बताई जा रही है। सीतामढ़ी के विकास के पर्यटन पे इसका विकास होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है।